जोहार एवं आप सबों को मेरा नमस्कार। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मुंडा जनजाति की मानकी मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो हम पहले नंबर पे सबसे पहले देखते हैं मानकी है, जो मुंडाओं का राजा होता है और कई गांवों को मिलाकर एक इकाई बनाई जाती है, प्रशासनिक इकाई। और इस प्रशासनिक इकाई के प्रधान व्यक्ति को मानकी कहते हैं, जिसे हम राजा भी मान सकते हैं, पढ़ा राजा। दूसरे नंबर पर है हातू मुंडा। हातू मुंडा गांव का प्रधान व्यक्ति होता है, इसे महतो कहते हैं। तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं पहान या पुजारी होता है, गांव का प्रधान पुजारी को पहान कहते हैं। चौथे नंबर पे हम देख रहे हैं पनभरा। ये पुजार होता है, ये पहान का सहायक होता है। गांव के पूजा पाठ में पहान को ये मदद करता है, सहायता करता है इत्यादि। और पांचवें नंबर पे हम देख रहे हैं डकुआ या डाकिया, जिसे कहते हैं। डाकिया का काम होता है गांव में पर्व त्योहार, मीटिंग या सभाओं की सूचना देना एवं लोगों को संदेश पहुंचाना। आइए हम इन सभी के बारे में डिटेल से देखते हैं, इनका क्या कार्य था। जनसंख्या के दृष्टिकोण से संथाल और उरांव के बाद झारखंड या छोटा नागपुर की सबसे तीसरी बड़ी जनजाति मुंडा है। कहा जाता है झारखंड में मुंडाओं का इतिहास 2000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। मुंडा का शाब्दिक अर्थ गांव का मुख्य व्यक्ति होता है, जिसे हेडमैन ऑफ द विलेज कहते हैं। मुंडा जनजाति अपनी मूल भूमि तिब्बत को मानते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यह जनजाति तिब्बत वाले एरिया से आर्यों के दबाव एवं आक्रमण के कारण मध्य प्रदेश होते हुए झारखंड या छोटा नागपुर में आकर बस गई और यहाँ आने के बाद झारखंड की असुर जनजाति को पराजित कर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की। और मुंडाओं की इसी पारंपरिक शासन व्यवस्था को मानकी मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया है, गांव के मुख्य व्यक्ति को मुंडा कहते हैं और गांव के प्रधान व्यक्ति को हातू मुंडा कहते हैं। कई गांवों को मिलाकर एक पढ़ा या परगना का निर्माण होता है और इसके प्रमुख को मानकी कहते हैं। तो 20-25 गांवों का एक परगना बनता है, पढ़ा बनता है, और उसके हेड को, प्रमुख को मानकी कहते हैं, जो इन गांवों का राजा होता है। लगभग 15 से 20 गांवों का एक प्रशासनिक यूनिट होता है जिस पर मानकी शासन करता है। अतः मानकी इन गांव के पंचायतों का प्रधान होता है, एक तरह से हम कहें तो। चलिए देखते हैं मानकी के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। यह गांव के हातू मुंडा या मुखिया लोगों से लगान या मालगुजारी वसूल करता है। टैक्स के रूप में अनाज, मुर्गा, खस्सी एवं रुपये पैसे दिए जाते थे। गांव में होने वाले लड़ाई झगड़ा, भूमि विवाद या कोई विवाह संबंधी समस्या, अगर इसे हातू मुंडा या गांव का प्रधान इस मामले को सुलझा नहीं पाता था तो ऐसी स्थिति में मुकदमे या केस को मानकी के पास भेज दिया जाता था और मानकी निष्पक्ष भाव से मुकदमे को सुनकर फैसला सुनाता था। कई गांवों के आपसी झगड़ों, मनमुटावों के निपटारा मानकी ही करता था। तहसीलदार मानकी का सहायक होता है, जिसके माध्यम से वह हातू मुंडाओं या गांव के मुखिया लोगों से माल गुजारी या टैक्स वसूल करता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानकी का सहायक कौन होता है? वो तहसीलदार होता था और मानकी जिसके माध्यम से लोगों से टैक्स वसूलता था। इसके अलावा मानकी को प्रशासनिक व्यवस्था में मदद करने के लिए ठाकुर, दीवान, पांडे, बरकंदाज, दरोगा, लाल जैसे अन्य पदाधिकारी भी होते थे, जो इस प्रशासनिक व्यवस्था में मानकी या राजा को मदद करते थे। चलिए अब हम लोग ग्रामीण स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था पर नजर डालते हैं। हमने मानकी के बारे में जान लिया है, इनके कार्य के बारे में जान लिया है। अब हम लोग देखते हैं नंबर 2 पे हातू मुंडा और इनका कार्य कैसे चलता है। प्रत्येक गांव का अपना महतो, पहान एवं पनभरा होता है। ये सभी 3 लोग प्रत्येक गांव में पाए जाएंगे। हर गांव में एक महतो, पहान और पनभरा होगा। महतो को हम हातू मुंडा कहते हैं। हातू मुंडा को ही महतो कहा जाता है। यह गांव का प्रधान होता है। यह गांव में होने वाले लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, भूमि एवं विवाह संबंधी समस्याओं को सुनता है और उन पर फैसला देता है। पहान पहान गांव का प्रधान पुजारी होता है। यह जतरा, पर्व त्योहार, शादी, मृत्यु, गमी आदि अवसरों पर अपने सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा, पूर्वजों एवं अन्य बोंगाओं, बोंगा मतलब आत्माओं के लिए बलि चढ़ाता है। इन सब कार्यों को करने के लिए गांव वालों की तरफ से पहान को भूमि दी जाती है, जिससे डाली कटारी कहा जाता है। गांव को भूत प्रेत एवं दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए पहान समय समय पर विशेष पूजा करता है, बलि चढ़ाता है। अतः ऐसे कार्य के लिए पहान को अतिरिक्त भूमि दी जाती है, जिसे भूत खेत या भूत खेता कहते हैं।
इस भूमि से आने वाले उपज या इनकम से भूत प्रेत को संतुष्ट करने के लिए बकरा, मुर्गा, खस्सी एवं अन्य पशुओं की बलि दी जाती है। पनभरा। पनभरा को पुजार भी कहा जाता है। यह पहान का सहायक होता है और पहान को पूजा पाठ के काम में सहायता प्रदान करता है। पूजा के लिए आवश्यक चीज़ों का भी यही इंतजाम करता है। महतो और पहान का पद वंशानुगत होता है, मतलब एक ही खानदान के लोग महतो और पहान बन सकते हैं। पनभरा का पद वंशानुगत नहीं होता है। ये किसी भी गांव के व्यक्ति को नियुक्त करके पनभरा बनाया जाता है और प्रत्येक 3 वर्षों में इन सबों का पद बदल दिया जाता है, फिर नए लोग आते हैं। डकुआ। चौथे नंबर पे हम देखते हैं डकुआ। मुंडा भाषा में डाकिया को बोला जाता है। डकुआ जिसे भंडारी भी कहा जाता है कुछ गांव में, यह गांव का संदेश वाहक होता है। यह गांव में नगाड़ा बजाते हुए चिल्ला चिल्लाकर घूमता है और लोगों को मीटिंग, सभा, आने वाले पर्व त्योहार आदि की सूचना देता है। तो यही है मुंडाओं का मानकी मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था। उम्मीद है आप सबों को यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।